नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूपी एपीओ मेंस मास्टरी सीरीज़ जो हम लोग चला रहे हैं 16 माइनर एक्ट्स के लिए, उसके अंदर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है यूपी पब्लिक एग्ज़ामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। कब पास हुआ था ये एक्ट? ये एक्ट पास हुआ था 15 जुलाई 2024 से एनफोर्स में है। एक्ट नंबर 8 है ये 2024 का। अच्छा, एक बात और है कि जैसे हमारे ये सीरीज़ चली रही है, व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है ही, तो आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो कि फ्री में आंसर राइटिंग हो रही है, सबको जो भी डाउट्स हैं वो भी सॉल्व किए जा रहे हैं। कुछ बच्चे स्टिल ऐसे हैं जो अभी तक आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप फ्री में ये चीज़ें यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? कल को ये लास्ट है भाई, अब दोबारा यूपी एपीओ की वैकेंसी 2-3 साल बाद ही आएगी। ये अटेम्प्ट आपको मिला है, प्री क्वालीफाई किए हो, मेंस तक आए हो, फ्री में आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ, अगर बियॉन्ड मेरिट्स आपके साथ में है, तो एटलीस्ट आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और अपनी तरफ से आंसर राइटिंग करिए और कमेंट्स में थोड़ा-सा अपनी विज़िबिलिटी बढ़ाइए कि हाँ, आपने एक्चुअली लेक्चर किया है। हर लेक्चर के एंड में क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे थे अब तक आपको, उसकी इधर बहुत ज़्यादा बच्चों ने आंसर राइटिंग नहीं करी है। हाँ, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, उनके आंसर इवैल्यूएट भी हो रहे हैं, तो उनको तो फ़ायदा मिलेगा। जो भी आंसर लिख रहे हैं, उनके आंसर्स में चेंजेज़ आ रहे हैं, दिख रही हैं चीज़ें, किस अच्छे स्तर पे उनके अंदर इम्प्रूवमेंट है और बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं आप लोगों के, मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा। तो तैयारी अपनी मजबूती से रखिएगा। ये फ्री में आप नहीं यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कोई और यूटिलाइज़ कर रहा है। कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन हमेशा एक-दूसरे के ऊपर पैर रख के ही निकल के किया जाता है, साफ सीधी-सी बात है। बाय हुक और क्रुक पेपर होने ही वाला है, टाइम कम है, सारी चीज़ें यूटिलाइज़ करनी है। चलिए, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, यूपी पब्लिक एग्ज़ामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। तो चलिए एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग अगर ध्यान दीजिए तो अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है, हम सबको मालूम है। क्या हुआ? लीक हो गया। इससे पहले आप लोगों को याद होगा बीपीएससी वाला एक प्रोटेस्ट हुआ था, लीक हो गया था। बिहार की बात थी ये, नीट की ये वाली बात है। यूपी यूपी का आरओ-एआरओ का पेपर हुआ था, वो भी लीक हो गया था, उसका दोबारा से एग्ज़ाम कराया गया था। पेपर लीक होना एक ट्रेंड ही बन गया है। आज से नहीं, पहले से ही है, कोई अभी ये नई चीज़ नहीं स्टार्ट हुई है, लेकिन समय के साथ अगर हम लोग देखें तो ये एक्ट इस चीज़ में कहाँ हेल्प करता है कि इसको प्रिवेंट किया जाए, क्योर दिया जाए, क्यों हमको ये पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। सपोज़ कोई एस्पिरेंट है, एक्स वाई ज़ेड कोई भी नाम ले लीजिए, रवि नाम है उसका, सपोज़ रवि नाम का एक लड़का है, वो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा था। तैयारी करते-करते 3 साल उसने लखनऊ में गुज़ारे, तैयारी बढ़िया चल रही थी उसकी। 3 साल तक उसने घर-बार, दीन-दुनिया सारी त्याग दी, अपनी बढ़िया तैयारी करते हुए 3 साल बाद वो पेपर देने बैठा, सब कुछ तैयार करके आया था, यहाँ से मेंस तो यहाँ से प्री का आंसर शीट, टेस्ट सीरीज़ सब जॉइन कर लिया था, सब घटना चक्र घोल के पी गया था। लेकिन जैसे ही वो पेपर देने पहुँचा, वो क्या देखता है, उसके आगे जो पर्सन बैठा था और एडमिट कार्ड पे जो था, उसको लगा कुछ डाइसी है, ये वो पर्सन नहीं है कि जिसका एडमिट कार्ड में फ़ोटो है। क्योंकि एंट्री जब हो रही थी तब फ़ोटो मैच हो रही थी, तो रवि उसी के पीछे था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो बंदा एक्चुअली में आना चाहिए था, वो नहीं आया, उसकी जगह पे कोई सॉल्वर आया। तो यूपी पब्लिक एग्ज़ामिनेशन का जो हमारा ये प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स है, इस टाइप की जितनी भी सॉल्वर गैंग्स हैं कि एक पर्सन की जगह पे कोई दूसरा आके बैठ जाएगा, वो पेपर सॉल्व कर देगा, इन सबको टारगेट करता है। इसके अलावा और क्या टारगेट करता है? सपोज़ अब वो यहाँ आके बैठा है तो इतना सिस्टम उसका मेंटेन होगा ना कि वो बाहर और लोग भी सॉल्वर गैंग के लोग होंगे। तो पहली बात तो ऐसे लोगों को जो कि एग्ज़ामिनेशन ड्यूटी में उनका कोई लेना-देना नहीं है, वो सेंटर पे पेपर देने नहीं आए हैं। तो ऐसे लोग सेंटर के अंदर आ नहीं सकते। बट अगर आ गए और वहाँ पे जो एग्ज़ाम इन्विजिलेटर है, स्टाफ़ है, अगर उसको डराते-धमकाते हैं, चाहे तो पेपर पोस्टपोन करने के लिए या इस सॉल्वर को कोई वहाँ से ना हटाए, तो इस सिस्टम को भी पूरी तरीके से रोका जाता है। सॉल्वर गैंग के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। कोई भी अनफ़ेयर मीन्स है, सिस्टम पे आपका पेपर हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि सामने वाला जो है वो कुछ ब्लूटूथ लगा के
किसी और को अपनी डिजिटल वॉच से किसी और को सारी चीज़ें दिखा रहा है, वहाँ से आंसर पूछ ले रहा है। तो ये जो टेक्निकल जो अभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और ये सब चीज़ें बढ़ी हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी ये हमारा जो यूपी पब्लिक एग्ज़ामिनेशन एक्ट है कवर कर रहा है। इसके अलावा रवि भाई सेंटर था भाई, उनका लखनऊ में तैयारी कर रहे थे, सपोज़ उनका सेंटर प्रयागराज चला गया। 1 दिन पहले अगला पहुँच गया वहाँ पे। अब ये वहाँ पे पहुँच गए हैं और प्रयागराज में पहुँच के ये कहाँ गए, अपने सेंटर पे पहुँच गए। जब ये अपने सेंटर पे पहुँचे तो ये देखते हैं कि वहाँ पे 6-7 लोग जो हैं, वो सेंटर का चक्कर काट रहे हैं और जो वहाँ की अथॉरिटी है उससे कुछ बातचीत चल रही है। इनको मोटा-मोटा पता चल रहा है कि यहाँ पे पहले से सेटिंग करी जा रही है। तो ये वाला जो प्री पेपर प्रिपरेशन होती है, इसको भी ये एक्ट होल्ड करता है और इन सबके लिए बहुत सीवियर पनिशमेंट्स हैं। इसके साथ-साथ पनिशमेंट जैसे 2 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा, 2 लाख से लेके 20 लाख, 25 लाख तक का फ़ाइन, बहुत एक्सट्रीम पे फ़ाइन्स हैं, बहुत एक्सट्रीम पनिशमेंट्स हैं। रिपीटेड ऑफेंडर हैं तो पनिशमेंट ज़्यादा हो जा रहा है। अगर आपको समझाए पे समझाने में समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, ये एक्ट का जो पॉज़िटिव पॉइंट ये है कि जो भी एस्पिरेंट है, तो एस्पिरेंट को इस एक्ट ने क्या किया है, सेव किया है। अगर कहीं से पता चल रहा है कि वो मतलब किसी भी तरीके की इन इन एक्टिविटीज़ में शामिल है, तो उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। उसके साथ क्या किया जाएगा, उसका जो कॉपी है वो ले ली जाएगी और उसको पेपर से भगा दिया जाएगा, चलो भागो यहाँ से, और वो कॉपी चेक नहीं होगी। इसी के साथ लेकिन सेक्शन 3 में ये बताया गया है। लेकिन इसी के साथ ऐड ऑन करने पे सेक्शन 13 ये कहता है कि उसको पनिशमेंट तो नहीं दिया जाएगा, बट 1 ईयर के लिए क्या कर देंगे, डीबार कर देंगे। तो ये जो 4 कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने देखे, एक तो सॉल्वर गैंग वाला, एक प्री प्रिपरेशन वाला जो सेंटर के बाहर लोग टहल रहे थे, एक एस्पिरेंट को फोकस करके मतलब उसे प्रिवेंटिव बनाया गया है, पनिश नहीं किया गया है, प्रिवेंटिव नेचर दिया गया है एस्पिरेंट्स के लिए, केवल उनको डीबार किया गया। डीबार 1 साल के बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो अपना कोई भी पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी टेक फ्रेंडली किया गया है इस एक्ट को, ये 4 मेन पिलर्स हैं, ये हमको समझ में आता है। तो इस एक्ट का पूरा ओवरव्यू यही है। इसी के अराउंड ये चलता है, यही इनकी मेन कैरेक्टर्स हैं। एक एग्ज़ामिनेशन बॉडी होगी, वहाँ पे वर्कर्स होंगे, एक एस्पिरेंट्स होंगे जो कि हम लोग खुद ही हैं। तो हम ही लोगों के इर्द-गिर्द और उसी एग्ज़ामिनेशन सेंटर के इर्द-गिर्द पेपर शुरू होने से पेपर ख़त्म होके रिज़ल्ट आने तक, इसके बीच का जितना भी कार्यक्रम है, सब कुछ ये कवर करता है। मतलब कि नोटिफ़िकेशन से रिज़ल्ट तक। जैसे प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो इस जगह पे अगर जैसे ऑन डे चीटिंग हो रही थी, नहीं हो पाई तो रोक लिया, रवि ने सपोर्ट करा के रोक लिया। अब इस कैंडिडेट ने अपना और जुगाड़ लगाया, कहा जो मेरी ओएमआर शीट है, उसी के साथ छेड़छाड़ कर दो, उसी को चेंज कर दो, मेरे जो सही-सही सारे गोले भर दो, ये खाली ओएमआर छोड़ के आ गया था। ये भी टारगेट किया जाएगा, ये भी इस एक्ट के अंदर कवर है। अगर ऐसा करते हुए ही पाया गया तो भी पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये हमारे इस एक्ट का पूरा ओवरव्यू है, जिस्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट विल वी कवर टुडे। बैकग्राउंड देखेंगे, क्योंकि जैसे हम लोगों को मालूम है पहले हमारे पास एक और एक्ट था जो कि 1998 में एक्ट का फेलियर हुआ, सॉल्वर गैंग्स और इन सब चीज़ों को प्रॉपर्ली डील नहीं कर पा रहा था। तो एक पुराना एक्ट था, उसको हटा के 2024 में नया एक्ट लाया गया है। डेफिनेशंस के लिए एक्ट 2 है, सॉल्वर गैंग्स, पब्लिक एग्जामिनेशन, अनफेयर मीन्स एग्जामिनी, जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वही हम लोग करेंगे, सारी चीज़ें नहीं, मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है। प्रोहिबिटेड एक्ट्स क्या हैं, 4 से लेकर 16 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पेनल्टीज़, पनिशमेंट, पूरा चार्ट के अकॉर्डिंग उसमें क्या-क्या पनिशमेंट आएगा बहुत डिटेल में देखा जाएगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली आने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट या फिर जो हम लोग पेपर होता है ना, जैसे नीट का ही पेपर हुआ है, तो ये सब बोला ये जाता है ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को दिया गया था, प्राइवेट कंपनी को दिया था, वही लीक करवा रही है, तो इन सबको भी टारगेट किया गया है इस एक्ट में। ऐसी बात नहीं है कि ये सबको इसको टारगेट नहीं किया गया, किया गया है। प्रॉपर्टी अटैचमेंट, ये जो सॉल्वर गैंग्स हैं, इन सब की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए प्रॉपर्टी पहले अटैच कर लो, ताकि इनके पास पैसा ना बचे। प्रोसीजरल फ्रेमवर्क क्या है इस एक्ट का, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, इन्वेस्टिगेशन डीएसपी करेगा, बेल के जो प्रोविजंस हैं, सारे स्पेशल एक्ट्स हम लोग यही देखते आ रहे हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, वे फॉरवर्ड इस एक्ट को लेके हम लोग क्या-क्या चीज़ें डील करेंगे, ये सब ओवरऑल हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो बैकग्राउंड देखते हैं। प्रॉब्लम 1998
के एक्ट से यही थी कि भाई टेक्नोलॉजी नहीं थी उसके अंदर, डिजिटल चीटिंग्स वाला लोग फर्जी वेबसाइट बना दे रहे थे, कोई भी पेपर कंडक्ट करा दे रहे थे। इसके अलावा क्या क्या हो रहा था, फर्जी एडमिट कार्ड दिए दे रहे थे, फॉर्म भरवा दिया, पैसा ही आ गया उनके पास, पैसे ही पैसा होगा। तो ये वाला जो सिस्टम था, इसको सबको ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से सिस्टमेटिक फ्रॉड चल रहा था, फेक एडमिट कार्ड्स थे। तो जितने भी लोग थे उनका करियर हो रहा था डिस्ट्रॉय। 1980 एक्ट में कोई भी प्रोविजन साइबर चीटिंग गैंग्स को, सॉल्वर गैंग्स को प्रॉपर्ली टारगेट करने का नहीं था। बेल का प्रोविजन बहुत आसान थे, बहुत जल्दी बेल मिल जा रही थी। तो इन सब चीज़ों को डील करने के लिए ये नया एक्ट लाया गया, तो रिपील कर दिया गया। और 2024 का एक ऑर्डिनेंस था, उसको ये दो चीज़ें रिपील करी गई। उसके बाद ये नया एक्ट बनाया गया जिसमें कि हम लोगों ने डिजिटल फ्रॉड को, सॉल्वर गैंग्स को टारगेट किया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का ऑफेंस दिया है हम लोगों ने रिपीट ऑफेंडर्स को। मैक्सिमम डेटरेंस थ्योरी के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। प्री कन्विक्शन प्रॉपर्टी अटैचमेंट, कन्विक्शन से पहले ही प्रॉपर्टी अटैच, ये हम लोगों ने कल भी गैंगस्टर एक्ट में भी पढ़ा था ये वाली चीज़ें। स्ट्रिक्ट बेल फॉर सॉल्वर गैंग्स, बेल जो होगी वही हम लोगों ने देखा डबल सेटिस्फेक्शन टेस्ट होगा, वही सेम बेस यहाँ पे भी स्टूडेंट को प्रोटेक्ट किया गया, क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इनजस्टिस डन टू यूथ बाय मैल प्रैक्टिसेस इन पब्लिक एग्जामिनेशन आर नो लेस देन नेशनल सिन। ये राष्ट्रीय पाप है, नेशनल सिन है, ये बात सच है। ये आप समझिए, साल भर 2 साल 5 साल आदमी खुद को झोंके पड़ा है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है बेचारा। जब पेपर देने जाता है, पेपर भी उसने बहुत मेहनत से तैयार किया, उसके बाद पता क्या चलता है, पेपर लीक हो गया। पेपर में किसी ने जुगाड़ बैठा दिए, तो पेपर की सीट्स जो हैं वो बिक गई। तो आदमी अंदर तक टूटता है, वो अपना पूरी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का जो इंसान है, जो बच्चा है, वो इसमें बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है ये सारी चीज़ें कभी कभी किसी किसी स्टेज पे। ये बहुत ही मेजर इशू है जिसको ये एक्ट डील कर रहा है। पब्लिक एग्जामिनेशन आप लोगों को मालूम ही है, एक सीरियल से हम लोग डेफिनेशन नहीं देखते हैं, पहले जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वो देखेंगे। तो पब्लिक एग्जामिनेशन क्या है? एनी क्वालिफाइंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर रिक्रूटिंग, रेगुलराइजेशन, प्रमोशन इन पब्लिक सर्विसेज, चाहे वो बोर्ड यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो, डिग्री हो, डिप्लोमा हो, या फिर एनी अदर एग्जाम्स नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, बोर्ड के हों, चाहे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हों, चाहे वो स्टेट ने क्या किया हो कि नोटिफाई किया हो, ये वाला एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशंस में कोई क्या बोलते हैं, या तो कोई बंदा प्रमोशन के लिए या फिर रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, तो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे वो रिक्रूटमेंट है, चाहे वो प्रमोशन है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का है, चाहे वो स्टेट ने कुछ नोटिफाई करके किया है, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, 21G में, पब्लिक एग्जामिनेशन के डेफिनेशन में लाई करेंगे। चाहे वो एडमिशन है, एंट्रेंस करवा रही है कोई भी यूनिवर्सिटी, तो वो सब इसमें लाई करेंगे। अब देखते हैं ये जो एग्ज़ाम हो रहा है इसका कंडक्ट कैसे होगा। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ दिया है, 21A में। ये क्या करता है, पूरी जो लाइफ साइकिल है जो हम लोगों ने बात करी पूरे पेपर की, तो जहाँ प्रिपरेशन, कोडिंग पेपर की, डिकोडिंग, प्रिंटिंग, कलेक्टिंग, सेफ कस्टडी, डिस्ट्रीब्यूशन, सुपरविजन, इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट्स, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड ऑल कनेक्टेड मैटर। तो एग्ज़ाम की जो पूरी लाइफ साइकिल होती है, जब से वो एग्ज़ाम करवाया जाएगा, उसकी प्रिपरेशन चालू हुई, तब से जब तक उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर आती हैं। कहाँ मेंशन है, सेक्शन 21A के अंतर्गत। अब देखते हैं एग्जामिनी की डेफिनेशन क्या है। एग्जामिनी 21B में डिफाइंड है, अ पर्सन ग्रांटेड परमिशन बाय द एग्जामिनेशन अथॉरिटी। जिसका एडमिट कार्ड आया है, जिसने फॉर्म भरा है, वो पर्सन होगा एग्जामिनी, जिसको जो अथॉरिटी, एग्जामिनेशन अथॉरिटी, उसने कहा है कि हाँ आओ भाई पेपर दो आके, तुमने फॉर्म भरा था, पैसा दिया था। अच्छा, इसके अलावा जो उसका स्क्राइब होगा, सपोज वो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला पर्सन है, तो उसके लिए स्क्राइब अपॉइंट किया गया है, तो स्क्राइब भी यहाँ पे एग्जामिनी की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये तो हो गया एग्जामिनी 21B में हो गया, पब्लिक एग्जामिनेशन 21G में हो गया, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन 21A में हो गया। सॉल्वर गैंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी हम लोग देखेंगे। अनफेयर मीन्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
एग्जामिनेशन अथॉरिटी, ये दो चीज़ें अभी हम लोग चेक करेंगे। एग्जामिनेशन अथॉरिटी कौन सी 2(1)(c) में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इसके अलावा कोई भी बोर्ड, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी, कोई भी बॉडी, मतलब कि नगर निगम हो गया, नगर निकाय हो गया, पंचायत हो गए, कोई भी एजेंसी जो कॉन्स्टिट्यूट करवा रही है, इनमें से किसी का भी एग्ज़ाम और एनी अदर अथॉरिटी जिसको कि डिक्लेयर करवा दिया गया बाय स्टेट गवर्नमेंट, वो सब होंगी, क्या होंगी, वो सब एग्जामिनेशन अथॉरिटी होंगी। मतलब कल को जाके कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई, जैसे अभी बोला जा रहा है नीट के वाले में भी कि प्राइवेट अथॉरिटी थी, तो वो भी एग्जामिनेशन अथॉरिटीज थी, उनकी भी लायबिलिटी उतनी ही बन रही है जितनी की सरकार की बन रही है। स्ट्रिक्ट एक्शन आपको लेना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे कोई भी हो, लायबिलिटी उसकी पूरी की पूरी बनेगी। मतलब कि कोई भी सॉरी, वो नगर निगम वाला सिनेरियो नहीं। हाँ, कोई भी, मतलब चाहे यूपी पीएससी है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट कोई अपने तरफ से अथॉरिटी बना दे रहा है, या फिर क्या बोलते हैं कि कोई भी बोर्ड, यूनिवर्सिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है लॉ के अंतर्गत, तो ये जितना भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, रिक्रूटमेंट कमेटी है, सारी की सारी एग्जामिनेशन अथॉरिटी के अंदर आएगी। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाएगा एक्चुअली आपसे। सॉल्वर गैंग, अनफेयर मीन्स के शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, लॉन्ग नोट्स आ सकते हैं, क्योंकि ये है ही इतना इम्पोर्टेंट वाला पार्ट। तो अब देखते हैं क्या है सॉल्वर गैंग। कोई पर्सन या ग्रुप हु इम्पर्सोनेट ए जेन्युइन एग्जामिनी, जो कि कोई पर्सन है, ग्रुप है, वो किसी का, मतलब किसी की जगह पे पहुंचा जा रहा है, वो दिखा रहा है कि जैसे हम लोगों ने रवि नाम का एग्जांपल लिया था, तो सपोज रवि का एक दोस्त था सुरेश, सुरेश ने कहा कि अरे रवि तुम बैठो, तुम्हारी जगह पेपर हम दे के आते हैं, ये सब पेपर हम 50 बार निकाल चुके हैं। मैंने कहा ठीक है चले जाओ। तो अब सुरेश था, उसके 3 दोस्त थे, रवि के 3 दोस्त थे, तीनों ये लोग घर पे बैठ गए और पहुंच गए सुरेश एंड 3 पीपल्स। तो ये होंगे सॉल्वर गैंग, इम्पर्सोनेट कर रहे हैं एक जेन्युइन एग्जामिनी को, और एक्वायर्स क्वेश्चन पेपर टू सॉल्व इट। और जिनको कि क्वेश्चन पेपर, आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी जॉली LLB 2, स्टार्टिंग के सीन में वो अक्षय कुमार जाता है एक पेपर, कानपुर में जाके एक पेपर सॉल्व करवाता है ना, एक बोर्ड का पेपर था। तो ये वाला जो सिस्टम है ना, जिसमें कि एक पर्सन जाता है, वो सबके लिए पेपर पेपर सॉल्व करवाता है, एक्वायर्स क्वेश्चन पेपर टू सॉल्व इट। क्वेश्चन पेपर उसने लिया, किस पर्पज से लिया, सॉल्व करके, और असिस्ट करना है उसको, किसको, एग्जाम, इसको जो अंदर पेपर चल रहा है, माइक पे बोल रहा था ना वो, और अंदर सारे बच्चे ऐसे लिख रहे थे, पेपर कर रहे थे, वो ये वाला सिस्टम है। और इन्वॉल्व्स इन एनी मैनर व्हाटसोएवर टू प्रोवाइडेड रॉन्गफुल गेन टू द एग्जामी। और इसके अलावा कोई भी व्हाटसोएवर मैनर, किसी भी और मैनर में भी अगर वो रॉन्गफुल गेन पहुंचा रहा है एग्जामिनी को, तो वो सॉल्वर गैंग का मेंबर होगा। ये पूरा जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल इकोसिस्टम रन कर रहा है इस एक्ट के अंदर, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए, उसको डायरेक्ट हिट करने के लिए हम लोगों ने ये जो पॉइंट है यहाँ पे रखा है। इसी के साथ अनफेयर मीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या बोलता है, फॉर एग्जामिनी अनऑथराइज्ड हेल्प। अनफेयर मीन्स मतलब अनऑथराइज्ड हेल्प, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मार्क्स, इम्प्रेशन ऑन बॉडी और अपरेल फॉर अदर्स। ये देखो, दो चीज़ों पे डिपेंड है। अनफेयर मीन्स एग्जामिनी के लिए होंगे, और अदर्स मतलब जो कि एग्जामिनी नहीं है उसके लिए अनफेयर मीन्स होंगे, तो दोनों के लिए अलग अलग। एग्जामिनी के रेफरेंस में भी अभी हम लोगों ने देखा कैसे काम चल रहा है। एग्जामिनी के रेफरेंस में ये सीधी सी बात है कि उसने कोई अनऑथराइज्ड हेल्प ले ली, उसके अलावा क्या किया उसने, एक सेकेंड, हाँ उसने कोई क्या बोलते हैं, अनऑथराइज हेल्प ले ली, वो घड़ी पहन के चला गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगा लिए उसने, गैजेट कैसे, ब्लूटूथ लगा लिया, उसने कोई मार्क या इम्प्रेशन बना लिया, अपनी बॉडी पे लिख के चला गया, एप्रस मतलब कपड़ों के अंदर कुछ छुपा लिया, तो किसी भी तरीके से उसने सीट के ऊपर जाके कुछ इम्प्रेशंस बना लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अनफेयर मीन्स है। जैसे आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो छोटे पे जब जाते होंगे, तो कॉलेज स्कूल में किसी ने जाके टेबल पे लिख लिया, कोई हाथ पे लिख के चला गया, कोई पर्चा लेके चला गया, कोई किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो किया ही होंगे। एकदम दूध का धुला कोई भी नहीं होता है, साफ सीधी सी बात है। तो ये सब लेकिन आप लोग ऑफेंस कर चुके हैं अनफेयर मीन्स का। अच्छा, अब दूसरा, अदर्स के लिए रिस्पेक्ट में क्या बात करें,
इम्पर्सोनेशन जो भी हम लोगों ने देखा कि अपने आप को कोई और दूसरा व्यक्ति दिखाए, पेपर लीक करा लिया, कंप्यूटर टैम्पर कर दिया, फेक वेबसाइट्स बना ली, फेक एडमिट कार्ड दे दिए, सर्कुलेट कर दिए फेक पेपर्स। पेपर सेंटर के बाहर खड़े होके बच्चे आए, उनसे बोला है कल का जो पेपर है सेंटर देखने आ रहे, कल का जो पेपर है वो निकलवा के रखा है, बहुत बढ़िया सिस्टम है, अपना सेटिंग है सारी, मात्र 50,000 रुपये में पूरा पेपर ले लो। पेपर बांट दिया, अब वो फेक पेपर था, तो क्या होगा, ये अनफेयर मीन्स के अंतर्गत आएगा, पनिशेबल है। आगे भी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे सारी चीज़ें पनिशेबल हैं। हाँ, तो ये सारी डेफिनेशंस 2-1 है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, बी एग्जामिनी, सी क्या था हमारा एग्जामिनेशन अथॉरिटी, उसके बाद पब्लिक एग्जामिनेशन 2-1 जी, 2-1 आई है सॉल्वर गैंग और अनफेयर मीन्स है 2-1 के। सॉल्वर गैंग को डिटेल में देखते हैं, वैसे तो हम लोग देख ही चुके हैं, एक नज़र बस आप लोग इसको पढ़िएगा। लिम्ब 1 सबसे पहला जो इसकी हरकतें हैं वो क्या है, इम्पर्सोनेशन, जो हम लोगों ने देखा, impersonate himself to be a genuine examinee and appears or attempt to appear in such public examination as to genuine examinee। वो ये अपने आप को एग्जामिनी बन के अपियर कराता है कि हाँ मैं ही हूँ, पेपर देने आया हूँ, सेंडिंग अ मोर क्वालिफाइड स्टैंडर्ड कैंडिडेट टू राइट द एग्जाम इन प्लेस ऑफ एक्चुअल कैंडिडेट। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी आप लोगों ने, तो उसमें क्या करते हैं, संजय दत्त जाके बैठ जाता है वो डॉक्टर के घर पे, डॉक्टर जाता है और वहाँ पे जाके उसकी जगह पे पेपर सॉल्व करता है और दिखाता है कि वो जैसे वही एक्चुअल में कैंडिडेट वही है। तो वो भी सिस्टम ये यहीं पे आएगा, सॉल्वर गैंग के अंतर्गत आएगा। अब मैंसरिया अंसरिया की बात मत कीजिएगा, एक जनरल सा एग्जाम्पल है, उसको यहाँ पे हम लोगों ने देखा है। लिम्ब 2 क्या है, क्वेश्चन पेपर एक्विजिशन, क्वेश्चन पेपर मिल गया, एक्वायर्स क्वेश्चन पेपर फिजिकली और बाय अदर मीन्स, मतलब डिजिटली, बिफोर और ड्यूरिंग द एग्जाम, बिफोर या फिर ड्यूरिंग द एग्जाम, सॉल्व और अटेम्प्ट टू सॉल्व, प्रोवाइड असिस्टेंट टू सॉल्व इट फॉर रॉन्गफुल गेन। वो सॉल्व करता है या अटेम्प्ट करता है सॉल्व करने के लिए और प्रोवाइड करता है असिस्टेंट टू सॉल्व wrongful gains, provide wrongful gains to examinees directly or indirectly via means of communication और modern technology। या फिर wrongful gain जो है वो एग्जामिनी को प्रोवाइड करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाई, जैसे व्हाट्सएप पे पेपर सर्कुलेट हो गया, टेलीग्राम पे पेपर बहुत लीक हुए, यूपी पुलिस का पेपर था टेलीग्राम पे हर किसी के पास पहुंच गया था, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं। एग्जाम्पल, व्हाट्सएप ग्रुप ऑपरेटर फॉरवर्डिंग सॉल्व आंसर टू द एग्जामिनीज ड्यूरिंग द एग्जाम। सॉल्वर गैंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है इसी टॉपिक की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिम 3 क्या है, एनी अदर इन्वॉल्वमेंट, ये क्या करता है, इन्वॉल्व्स एनी मैनर व्हाटसोएवर फॉर प्रोवाइडिंग रॉन्गफुल गेन टू एनी एग्जामिनी, दिस इज डेलिब्रेट, मतलब ये समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, इट इज़ अ डेलिब्रेट कैच फॉर ऑल, मतलब कि जितने भी फाइनेंसर हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, प्रोवाइडर्स हैं, लुकआउट्स हैं, ड्राइवर हैं, वो सारे इसके अंदर कवर हो गए, कितना ब्रॉड एस्पेक्ट है। एनी मैनर व्हाटसोएवर, किसी भी मैनर में आप अगर रॉन्गफुल गेन में एग्जामिनी को हेल्प कर रहे हैं तो भैया आपके ऊपर दिक्कत आ जाएगी, आप ये चीज़ें ध्यान में रख के करिएगा। A person funding the paper leak operation who never touches the question paper still a Sol gang member. Limb 3 is catches all even peripheral layers, financial lookout, सारी चीज़ों को कवर करता है और यहाँ पे सजा कितनी है, 7 से 14 साल तक का इम्प्रिजनमेंट दिया गया है सेक्शन 13 के अंतर्गत। सेक्शन 3 हम लोग बाद में देखेंगे, स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन 3 हम लोग देखेंगे बाद में, पहले जो प्रोहिबिटेड एक्ट्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो यूजेस और इंडल्ज ऑफ अनफेयर मीन्स इन और इन कनेक्शन विद एनी पब्लिक एग्जामिनेशन इज प्रोहिबिटेड, इंक्वायरी प्रोसीजर फॉर एग्जामिनीज विद राइट टू बी हर्ड, मतलब कि जनरल प्रोहिबिशन क्या है, जनरल प्रोहिबिशन भाई यही है कि किसी भी टाइप का यूज़ या किसी भी तरीके के अनफेयर मीन्स में इंडल्ज होना शोभा नहीं देता है, उसको प्रोहिबिट किया जाए, ना घड़ी लेके वो, ना ब्लूटूथ लेके जाओ, ना कोई भी ऐसी चीज़ लेके जाओ। हाँ, एग्जामिनीज को इंक्वायरी प्रोसीजर फॉर एग्जामिनीज विद, उनको सुनने का हक है, मतलब कि नेचुरल जस्टिस, उनको सुना जाएगा। अगर कोई भी एग्जामिनी जो है वो वायलेट करता है प्रोविजन सेक्शन 4 के, तो बोला गया है इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय द एग्जामिनेशन अथॉरिटी विद अ मैंडेटरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द एग्जामिनी। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है और जो हम लोगों ने देखा
कि एक चीज़ और, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। सेक्शन 4 आता है, ये वाली चीज़ आती है। तो ये जो लैटिन मैक्सिम्स मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, इन सबको अपने आंसर में डालना सीखिए। इसके अलावा और तो इस सेक्शन में कुछ नहीं है। सेक्शन 5 देखते हैं, पोजीशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ पेपर। ऑथराइज पर्सन मस्ट नॉट ओपन, लीक, प्रोक्योर, पजेस, सॉल्व एनी क्वेश्चन पेपर बिफोर शेड्यूल्ड टाइम। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, जो ऑथराइज पर्सन है सेंटर पे, उन लोगों वो लोग क्या नहीं करेंगे, वो ना तो टाइम से पहले ओपन करेंगे, ना लीक करेंगे, ना प्रोक्योर करेंगे, ना फिर पजेस करेंगे, कोई भी सॉल्व करके क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे शेड्यूल टाइम से पहले, नॉर गिव एनी इंफॉर्मेशन टू डिराइव्ड फॉर्म फ्रॉम इट। अब जैसे ऑब्वियस सी बात है ना, पेपर जब आ रहा है तो कई लोगों की अथॉरिटी में वो पेपर है। अब ऐसे तो कोई भी खोल के अगर उसको पढ़ लेके और आगे फॉरवर्ड कर दे अपने जानने अब कोई भी है, आप ही हैं। अब आप समझिए एसडीएम है, आपका छोटा भाई उसी पेपर में बैठा है। अब एसडीएम के अंडर आया पेपर, उसको सर्कुलेट कराना है, तो वो पेपर निकाल के देख के अपने भाई को भेज देगा, उसका भी भला हो जाएगा। वो चाहेगा कि नहीं चाहेगा, लेकिन उसके चाहने से क्या होता है। सेक्शन 5 कह रहा है कि ये सब ऑथराइज पर्सन को ये सब की अथॉरिटी नहीं है, फालतू काम नहीं करने हैं। तो इसके अंदर पनिशमेंट भी बहुत मजबूत है। 13(3) में इसका पनिशमेंट है 2 से लेकर 10 साल तक का पनिशमेंट, प्लस फाइन कितना है, 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का फाइन है। सेक्शन 6 क्या बात कर रहा है, प्रोहिबिशन टू गिव इंफॉर्मेशन। नो पर्सन इंटरेस्टेड विद एग्जामिनेशन वर्क शैल गिव और अटेम्प्ट टू गिव एनी इंफॉर्मेशन दैट कम टू देयर नॉलेज बाय वर्च्यू ऑफ देयर वर्क फॉर रॉन्गफुल गेन टू द एग्जामिनी। मतलब कि कोई भी पर्सन जिसको कोई इंफॉर्मेशन मिली है, जो लोग एग्जाम करवाने के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पे हैं, वो लोग, उनको जो भी इंफॉर्मेशन पेपर से रिलेटेड मिल रही है, आप उसको किसी भी अपने वर्क के नेचर की जानकारी आप किसी भी एग्जामिनी को नहीं दोगे। ये है प्रोहिबिशन टू गिव इंफॉर्मेशन। यहाँ पे था पोजेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ पेपर, जिनके पोजेशन में वो पेपर आया है वो लीक नहीं कराएंगे। यहाँ पे है जिनके पास अथॉरिटी है, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो उसको आगे सर्कुलेट नहीं करेंगे। सेम पनिशमेंट, 2 से 10 साल तक का पनिशमेंट यहाँ भी है, 2 ईयर टू 10 ईयर, और जो फाइन है वही 2 से लेके 5 लाख तक का फाइन है। सेक्शन 7, प्रोहिबिशन ऑन अनऑथराइज्ड एंट्री। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी स्टोरी, उसमें एक पॉइंट हम लोगों ने ये देखा था ना कि रवि जो था वो गया था सेंटर पे एक दिन पहले, और देखता है कि वो सॉल्वर गैंग वाला जो हम लोगों ने देखा था ना, कि पेपर चल रहा था बाहर से, कुछ लोग मैंने ये बताया भी था कि अंदर नहीं आ सकता कोई। ये सेक्शन 7 उसी के बारे में बात करता है। प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज एंट्री, नो नॉन एग्जामिनी, जो कि एग्जामिनी नहीं है, एंड नो पर्सन नॉट इंटरेस्टेड विद एग्जामिनेशन वर्क, और उसको कोई भी एग्जामिनेशन वर्क के साथ भी नहीं भेजा गया है, वो एंटर नहीं कर सकता, और एंटर अगर कर गया है तो रह नहीं सकता है इन एग्जामिनेशन सेंटर टू असिस्ट एनी एग्जामिनी इन यूजिंग अनफेयर मीन्स। सपोज आपको पेपर बहुत अच्छे से आता था, आप बहुत पढ़े लिखे थे, छोटा भाई पेपर दे रहा था, आपने कहा अरे तुम पहुंचो, हम टहलते हुए आ रहे हैं, तुम वहाँ पेपर करते रहना, हम तुम्हें बताते रहेंगे। सेक्शन 7 कहता है रुक जाओ, ठहरो, ऐसा नहीं होगा। हर चीज थोड़ी होती है, ध्यान कहाँ है, यहाँ आइए, पेपर है 28, 29, 30 को, अपना ध्यान यहीं पर रखिए, भटकिए नहीं। सेक्शन 8, प्रोहिबिशन टू असिस्ट। प्रोहिबिशन किस चीज का, टू असिस्ट। ऑफिसर ऑफ एग्जामिनेशन अथॉरिटी, जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी के ऑफिसर्स हैं, मैनेजमेंट स्टाफ है, इंस्टीट्यूशन है, सॉल्वर गैंग्स, ऑल प्रोहिबिटेड फ्रॉम assisting or attempting to assist any examinee in using unfair means। इसका मतलब ये है, जितने भी लोग हैं, मतलब जो हम लोगों ने ये तीनों लोग देखे ना, 3 पर्सन्स हैं, जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी है वहाँ का, जो मैनेजमेंट स्टाफ है, और जो सॉल्वर गैंग्स हैं, इन तीनों को प्रोहिबिट किया गया है कि किसी भी तरीके से ये 3 प्रजातियां जो हैं ये असिस्ट ना कर पाएँ, और अगर ये असिस्ट करती हैं तो फिर इसके लिए पनिशमेंट भी बढ़िया दिया गया है। पनिशमेंट 13 कहाँ दिया हुआ है, पनिशमेंट इसका दिया हुआ है 13(4) के अंतर्गत। पनिशमेंट क्या है इसका, 3 से लेकर 10 साल तक का पनिशमेंट है, 3 से 10 लाख तक का फाइन है। और अगर इनहैंस सॉल्वर गैंग्स वाले लोग हैं
तो फिर 13/5 में पनिशमेंट है, 7 से लेके 14 साल तक का पनिशमेंट, 10 लाख से लेके 25 लाख तक का फाइन है अगर ये सेक्शन का फॉलो नहीं किया गया। 13/4 और 13/5 सॉल्वर गैंग आ गई अगर तो। सेक्शन 9 क्या बात करता है? सेक्शन 9 बात करता है प्रोहिबिशन टू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस करने से रोका गया है। मतलब कि किस तरीके से? पब्लिक एग्जाम से उन्हीं जगहों पर जो है, सीधी सी बात है कि अगर पढ़ते हैं, देखिए, नो पर्सन शेयर इन्फ्लुएंस और अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस पब्लिक एग्जामिनेशन बाय थ्रेट। मतलब कि आप वहाँ पहुँच गए, पब्लिक एग्जामिनेशन बाय थ्रेट, इंड्यूसमेंट, एल्यूरमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फोर्स अगेंस्ट इंस्पेक्शन टीम, सुपरवाइजरी स्टाफ और एनी एग्जामिनेशन इन ऑफिशियल। मतलब कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं, मारपीट करने की धमकी इंड्यूस कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट पैदा कर रहे हैं, फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पेपर को आप होने से रोक लें, तो इन सब चीज़ों में आप अगर थ्रेड प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे आप इंडिविजुअली हैं, कलेक्टिवली हैं, ग्रुप में गए हैं, चाहे किसी भी प्रकार से गए, अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या अटेम्प्ट भी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम को, थ्रेट इंड्यूस या मतलब किसी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हो पेपर को, तो कुल मिला के आप सेक्शन 9 के अंदर आ जाओगे। और सेक्शन 9 के अंदर अगर आप एक बार आ गए तो फिर सेक्शन 9 कहेगा अब बाहर नहीं जा सकते हो, 3 साल से लेकर 10 साल तक तो तुम्हें अंदर रहना ही पड़ेगा। और बेटा आ गए हो, इतना काम तुमने कर ही लिया है, तो अब एक काम करो, 3 लाख से लेकर 10 लाख तक जो भी कोर्ट कहती है उतना पैसा भी यहाँ पे जमा करके जाना। और साफ सीधी सी बात है, सॉल्वर गैंग जहाँ पे भी आ जाए, याद रखना 13/5, 13/5 लग जाएगा। मतलब कि 7 से लेकर 14 साल तक तुम तो हमारे साथ रहोगे और 10 लाख से लेके 25 लाख तक का पैसा दे के जाओगे। सेक्शन 10 क्या बात कर रहा है? नो अनऑफिशियल एग्जामिनेशन वेन्यू। मतलब कि जो वेन्यू अगर सरकार ने डिसाइड नहीं किया है तो कोई और उसके अलावा वेन्यू बन नहीं सकता। नो पर्सन शैल यूज और कॉज टू बी यूज एनी प्लेस अदर देन डेजिग्नेटेड एग्जामिनेशन सेंटर फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन टारगेट्स पोस्ट एग्जामिनेशन सेंटर। किसी क्या ऐसे 25 बच्चा बुलाया, अपने यहाँ सेंटर बना दिया, पेपर करा डालना है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी रिसेंटली बैन हुई हैं आगरा वाला साइड की, तो वो लोग क्या करते थे, न्यूज़ यही थी कि जैसे कि बच्चों के सारे एडमिशन ले लिए, अब कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, सबको बता दिया सुविधा है पूरी टाइट, आने की ज़रूरत नहीं है। तो वही भैया जहाँ जिस शहर में रहते थे, कॉपियाँ भिजवा दी और वहीं उन लोगों ने, कोई वहाँ पे उनका कोऑर्डिनेटर होता, और वो क्या करते, वो ये करते भाई साहब, ये करते कि वही एक कोई कमरा ले लिया, वहाँ 25 बच्चा बुला लिया, कॉलेज की कॉपीज आई गई हैं, पेपर करवाए डाल रहे हैं। ये सब घोस्ट एग्जामिनेशन सेंटर हैं। तो अगर ऐसा करते पाए गए तो घोस्ट बना दिए जाओगे। घोस्ट कैसे बना दिए जाओगे? 13/3 वाला पनिशमेंट है, मतलब 2 साल से लेकर 10 साल तक का पनिशमेंट, 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का आपको फाइन देना पड़ जाएगा। सेक्शन 11 क्या बात करता है? स्पेसिफिक बैन्स ऑन सॉल्वर गैंग। सॉल्वर गैंग को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है। तो जो सॉल्वर गैंग हम लोग पढ़ेंगे उसका आंसर लिखेंगे तो सेक्शन 11 को भी इसके साथ अटैच करेंगे। 7 स्पेसिफिक प्रोहिबिशंस दिए गए हैं। एंट्रेंस सेंटर्स 1 डे प्रायर, एक दिन पहले सेंटरों में घुसना। पजेसिंग पेपर, पेपर पजेस करना दूसरा। तीसरा सॉल्विंग पेपर। इन्फ्लुएंसिंग ऑफिशियल चौथा। एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन पांचवा। अबेटिंग अनफेयर मीज गिविंग इंफॉर्मेशन। तो चाहे आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, चाहे आप अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे आप इंफॉर्मेशन कहीं से फोर्स के थ्रू लेके आए हो, चाहे आप इनमें से कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप भैया स्पेसिफिक बैन है आपके ऊपर। अगर आपने ये सारा कोई भी काम किया है तो साफ सीधी सी बात है कि आप जो है 13, कौन सा होगा सेक्शन? सॉल्वर गैंग का नाम सुनते ही 13/5, 13/5 में आप अंदर कर दिए जाओगे। पनिशमेंट होगा 7 से लेकर 14 साल तक का। उसके अलावा फाइन होगा 10 लाख से 25 लाख तक का। अगर रिपीट ऑफेंडर हो, दोबारा से करते पाए गए हो, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक आपको दिया जाएगा। सेक्शन 12 की बात करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मैनिपुलेशन इन इवेल्युएशन। अब ये तो चीज़ है पेपर होने तक, यहाँ तक की बात थी। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी पलट गई। पेपर हो गया, उसके बाद वो जो हम लोगों ने कहानी में डिस्कस किया था, वो एमआर शीट के अंदर आपने चेंज कर दिया, कॉपी मैनिपुलेट करवा दी, कोरी का कोरी एकदम कॉपी छोड़ के आए थे, आपके जाते ही किसी ने आपकी जगह पे कॉपी सबमिट होने के बाद गोले भर दिए, तो ये सारी चीज़ें भी प्रोहिबिट है। अगर ये करते हुए पकड़े गए तो वही भैया सेम सीधी सी बात है, 2 साल से लेके
10 साल तक का पनिशमेंट है। अब तक आप लोगों को याद होना चाहिए कि 2 साल से लेकर 10 साल का पनिशमेंट 13(3) में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पेनल्टीज एंड पनिशमेंट सेक्शन 13 से 14 में हम लोग 13 ऑलमोस्ट देख ही चुके हैं। एक बार बस ध्यान से देखिए। एग्जामिनी 13(1) के केस में इम्प्रिजनमेंट नहीं है। रिजल्ट जो है वो विथहेल्ड होल्ड कर दिया जाएगा, डिबार्ड कर दिया जाएगा फॉर 1 कैलेंडर ईयर आफ्टर डिबार पीरियड। वो अपना नॉर्मली पेपर दे सकता है। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था स्टार्टिंग में। जनरल ऑफेंडर है अगर कोई 13(2) के अंदर आएगा, 2 से लेकर 10 साल तक का। एनी पर्सन अदर देन एग्जामिनी हु एंगेजेस इन अनफेयर मीन्स फेसेस क्रिमिनल पनिशमेंट। एग्जामिनी के अलावा कोई भी अनफेयर मीन्स करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। सेक्शन 5, 6, 7, 10, 12 13(3) के अंदर कवर होगा। मिनिमम 2 ईयर्स से मैक्सिमम 2 ईयर्स तक का पनिशमेंट है। 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का फाइन है। टारगेट इंसाइडर्स जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस स्टाफ हो गया, एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर हो गए, आईटी वेंडर्स हो गए। सेक्शन 8 और 9 में अगर लायबल हो रहा है तो फिर 13(4) में आएंगे हम लोग। मिनिमम 3 ईयर मैक्सिमम 10 ईयर, 3 लाख से लेके 10 लाख तक का फाइन है। हायर मिनिमम रिफ्लेक्ट्स द ग्रेविटी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड असिस्टेंस। ठीक है। 13(4) के अंदर हम लोगों ने देखा सॉल्वर गैंग है तो 13(5) मिनिमम 7 साल से मैक्सिमम 14 साल तक का पनिशमेंट, 10 लाख से 25 लाख। अगर रिपीट है तो फिर भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहेगा। साफ सीधी सी बात है। हम लोगों ने बहुत बार ये सेक्शन अभी तक पढ़ लिया है, आप लोगों के जहन में आ जाना चाहिए। और जो पनिशमेंट जाएगा वो पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट रिपीट ऑफेंडर के केस में। और फाइन जो होगा वो होगा 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का फाइन जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी को थ्रेट टू लाइफ करते हैं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 50 लाख से 1 करोड़ तक का फाइन। टारगेट द मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल एलिमेंट दोज हु फिजिकली थ्रेटन एग्जामिनर। एग्जामिनर को डरा धमका रहे हैं कि निकल पाओ बाहर, गुरुजी चीटिंग नहीं करने दोगे क्या, तो आओ चलो बाहर मिलें। नहीं जा पाओ बाहर, अपने घर तो नहीं पहुंच पाओगे, इस रास्ते से आते हो, तो ये वाली जब चीज़ें हैं ना, गुरुजी चीटिंग करने दीजिए अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, तो वो सारी इसके अंदर कवर हो जाती हैं। देखते हैं हम लोग 14, 15 और 9 के अंतर्गत क्या बातचीत करी गई है। 14, 15 और 19 के अंदर अकाउंटेबिलिटी सेट करी गई है। पनिशमेंट फॉर विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज़। अगर आपकी ड्यूटी थी और आप बढ़िया एकदम घोड़े बेच के सो रहे थे, आपने विलफुली नेग्लेक्ट की है अपनी ड्यूटी, तो फिर whoever being interested with work pertaining to a public examination willfully neglects any work or duty which may result in, जिसकी वजह से क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, before the examination of the conduct of examination is being prejudice। मतलब कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जामिनेशन के ऊपर सवाल उठ गया है आपके नेचर की वजह से, तो पनिशमेंट कितना मिलेगा, नॉट लेस देन 2 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर प्लस फाइन। विलफुल होना चाहिए इस बात के, अगर आपने ध्यान रखा था बट हो गया, नेग्लिजेंस हो गई, मतलब ध्यान से काम पूरा कर रहे थे बट स्टिल मिस कर गया, तो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी। सेक्शन 15 क्या बात कर रहा है, ऑफेंसेस बाई कंपनीज। जो पेपर कंडक्ट करा रही हैं कंपनीज हैं, ठीक है, उन सबको डीबार कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड बाई अ कंपनी, एवरी पर्सन इंचार्ज, जो भी इंचार्ज होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा वो पेपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए, उन सबको गिल्टी मान लिया जाएगा। सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि अगर वहाँ का जो डायरेक्टर है, मैनेजर है, या जो भी पर्सन इन अथॉरिटी है, वो ये साबित कर दे कि उसकी विदाउट नॉलेज के हुआ था और उन्होंने पूरा ड्यू डिलिजेंस दिया। कंपनी का मतलब क्या होगा, एनी बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म, सोसाइटी और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। डायरेक्टर इन फर्म, कौन कौन, पार्टनर इन अ सोसाइटी, पर्सन इंटरेस्टेड विद द मैनेजमेंट। तो ये सब लोग कुल मिला के पूरी कंपनी जो है वो उठा के नापती जाएगी। और लोग करते क्या है, कंपनी बनाई, एक कंपनी बनाई, वो ब्लैक लिस्ट हो गई, दूसरी कंपनी बना ली। कंपनी की लायबिलिटी होती है होल सोल, उनकी जिम्मेदारी, कंपनी अब ये आई नहीं, वो तो दूसरी कंपनी है। तो लोग बहुत दिमाग लगाते हैं भाई, बुद्धि बहुत लगाते हैं, लॉ बन के आता नहीं है, लूप होल्स निकाल लेते हैं। ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और डिबारमेंट कर दिया जाएगा। कोई भी इंस्टीट्यूशन, प्रिंटिंग प्रेस और सर्विस प्रोवाइडर फाउंड, अगर गिल्टी फाउंड होता है तो उसको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, हमेशा के लिए डीबार कर दिया जाएगा, फ्यूचर एग्जामिनेशन से उसको कोई भी काम नहीं मिलेगा। इफ क्वेश्चन पेपर्स आर सॉल्व, मास कॉपिंग अकर्स एट एन एग्जामिनेशन सेंटर।
दैट सेंटर डी बार, अगर वो सेंटर के अंदर ये सब हो रहा है तो वो सेंटर ही पूरा का पूरा डी बार कर दिया जाएगा और दोबारा वो सेंटर में कोई भी पेपर नहीं कराया जाएगा। परमानेंट ब्लैक लिस्टिंग, नॉट जस्ट फाइन, केवल फाइन नहीं है, सबसे सीवियर इंस्टीट्यूशनल कॉन्सिक्वेंस ये है कि उसको परमानेंटली ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। टारगेट्स आउटसोर्सिंग इकोसिस्टम, आईटी वेंडर्स, ट्रांसपोर्ट एजेंट्स, प्रिंटिंग फर्म्स, इन सबको टारगेट किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी अटैचमेंट और कन्फिस्केशन, सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्रिएट्स अ मिनी पीएमएलए फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉड, प्री कन्विक्शन एसेट सीजर, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ केवल पीएमएलए में नहीं, हम लोगों ने देखा गुंडा एक्ट में भी था रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, हम लोगों ने देखा काउ स्लॉटर एक्ट में भी था रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, हम लोगों ने देखा कहाँ था गुंडा एक्ट में भी था, 3 ही एक्ट पढ़े हैं अभी, चौथा तो ये पढ़ ही रहा है ना। नो क्राइम प्रोसीड्स, 16(1), नो मेंबर ऑफ अ सॉल्वर गैंग accused of an offense under section 8, 9, 10, 11 shall hold or possess any property acquired by committing such offenses। जितना भी ये सारे ऑफेंस करके, मतलब 8, 9, 11 वाले, 8 में क्या था, सॉल्वर गैंग के लिए पनिशमेंट बताओ पहले कितना था। सॉल्वर गैंग के लिए पनिशमेंट कितना था, सॉल्वर गैंग के लिए पनिशमेंट था 7 साल से लेकर 14 साल तक का, कुछ याद याद रहता है कि नहीं। अगर 8 में था प्रोहिबिट किया गया असिस्ट करने के लिए, 9 में क्या था, 9 और 11 कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सारी चीज़ मैं ही क्यों बताऊँ। ठीक है, एक्वायर्ड बाय कमिटिंग सच ऑफेंसेस, तो उनको ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर करने नहीं दी जाएगी फिलहाल। डीएम जो है वो उसको अटैच कर लेगा इफ द डीएम हैज रीजन टू बिलीव, डीएम को रीजन टू बिलीव है डेट प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल और मूवेबल चाहे इमूवेबल, वो एक्वायर करी गई है फ्रॉम द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस के कमीशन से पेपर लिख वाले। द डीएम में ऑर्डर अटैचमेंट, डीएम जो है वो ऑर्डर कर देगा अटैचमेंट का इवन बिफोर द कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया नहीं है, डीएम ने पहले ही ऑर्डर कर दिया है। दिस इज अ प्री कन्विक्शन अटैचमेंट पावर, ये बहुत बड़ी पावर है अपने में, इसको आप लोग, इससे रिलेटेड कोई सवाल आता है तो मेंशन ज़रूर करिएगा। एडमिनिस्टर अपॉइंट कर देगा जो प्रॉपर्टी अटैच करी गई है उसके लिए। क्लेमेंट का राइट है वो आके साबित कर सकता है 16(6) में, कितने दिन में, विद इन 3 months ऑफ नॉलेज ऑफ अटैचमेंट द क्लेमेंट में रिप्रेजेंट टू द डीएम शोइंग द सर्कमस्टेंसेस एंड सोर्सेज बाय विच द प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, और वो डीएम के पास आए और ये साबित करे कि प्रॉपर्टी उसने कैसे एक्वायर करी थी, लीगल मीन्स के द्वारा एक्वायर करी थी, तभी उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको वापस मिलेगी। टाइम लिमिट कितनी है, टाइम लिमिट है यहाँ पे 3 months की। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ 16 सबसेक्शन 16 के सबसेक्शन 12 में दिया हुआ है। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑब्वियस सी बात है, जिससे द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट प्रॉपर्टी वाज नॉट एक्वायर्ड थ्रू द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस लाइज ऑन द पर्सन, जिसकी है उसी के ऊपर लाई करेगा, नॉट ऑन द प्रोसिक्यूशन सिमिलर टू पीएमएलए सेक्शन 24। ये चीज़ें पहले आप ध्यान में ना रखें, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी सारे एक्ट के अंदर यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। वेस्ट इन स्टेट ऑन कन्विक्शन, सेक्शन 16 का सबसेक्शन 14, where the accused convicted, the court shall declare that any property belonging to the accused shall vest in the state free from all encumbrance, permanent civil forfeiture। मतलब कि अगर एक्यूज कन्विक्ट हो जाएगा तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो स्टेट अपने अंदर समाहित कर लेगी। प्रोसीजरल फ्रेमवर्क क्या है, 16, 17, 18 और 20 इसके बारे में बात करता है। तो सबसे पहले भैया कॉग्निजेबल है, आप लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, नॉन बेलेबल है ऑलरेडी बात कर चुके हैं, नॉन कंपाउंडेबल है, कोई कंपाउंडिंग नहीं होगी। ये सब डील कहाँ किया जाएगा, ये सब डील किया जाएगा, साफ सीधी सी बात, जितने भी स्पेशल लॉज हैं सबके लिए सेशन कोर्ट बैठा है, वहीं पे जाइए, स्पीडी रेमेडी वहीं आपको मिलेगी। सेक्शन 17(2) में बताया गया है आईओ कौन होगा, वो डिप्टी एसपी होगा और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑल लोकल पॉलिटिकल कास्ट प्रेशर ऑन लोअर ऑफिसर्स, इंश्योर करता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हैंडलिंग ऑफ डिजिटल एविडेंसेस। सेक्शन 18 क्या बात करता है, स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस फॉर सॉल्वर गैंग, जो बेल की कंडीशंस हैं सॉल्वर गैंग के लिए वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगी, उनको फॉलो करना पड़ेगा। मॉडल्ड ऑन एनडीपीएस, जैसे कि हम लोग सारे एक्ट में पढ़ ही रहे हैं। कंडीशन 1, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मस्ट बी गिवन चांस टू अपोज। कंडीशन 2,
कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी। पहली बात, अक्यूज गिल्टी नहीं है। दूसरा, वो ऑफेंस करेगा नहीं जब वो बेल पे होगा। वुमेन है, सिक है या फिर इन्फॉर्म है तो उसको रिलीज किया जा सकता है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है। लेकिन ये कंडीशंस हम लोग को अब तक रट गई होनी चाहिए। पेपर बहुत टफ नहीं है। इन सारे पेपर्स में एक चीज़ आप देखेंगे, आगे भी सारे 16 एक्ट देखेंगे हम लोग, तो जस्ट ऑब्जेक्ट एक ही जैसे हैं, बेल की कंडीशंस एक ही जैसी हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ एक ही जैसा है, एविडेंस में ही फॉलो किया जा रहा है, बेल डबल सेटिस्फैक्शन टेस्ट पे, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब जनरल चीज़ें एटलीस्ट दिमाग में रखिए। सेक्शन 20, पब्लिक सर्वेंट स्टेटस। एवरी पर्सन एंगेज इन कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन पब्लिक सर्वेंट होगा अंडर बीएनएस सेक्शन 2 सब क्लॉज 28 में दिया हुआ। चाहे वो इन्विजिलेटर हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी ये सब लोग होंगे, ये सब पब्लिक सर्वेंट का स्टेटस इनको मिलेगा। प्रोटेक्शन जो है, इनहेंस अकाउंट प्रोटेक्शन दिया है, अकाउंटेबिलिटी इनहेंस करी गई है, बोथ अप्लाई ये साइमल्टेनियसली। आगे देखते हैं कंप्लीट प्रोसीजर कैसे रन करता है। कंप्लेंट टू कन्विक्शन, एट्रोसिटी हुई, पेपर लीक होता है, इंसिडेंट कम्स टू नोटिस, पुलिस और एग्जाम अथॉरिटी एफआईआर हुई, पुलिस कैन एक्ट इमीडिएटली क्योंकि कॉग्निजेबल है। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? डिप्टी एसपी और एसीपी। 17(2) में मस्ट बी द ऑफिसर ऑफ दिस रैंक और अबव। नॉन एंटिसिपेटरी बेल, सॉल्वर गैंग्स को एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी क्योंकि स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस हैं। डीएम में अटैच प्रॉपर्टी, डीएम सेक्शन 16 में प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है कॉग्निजेंस इवन लेने से पहले। चार्जशीट फाइल करी जाएगी बिफोर सेशन कोर्ट डेजिग्नेटेड एज स्पेशल। इस काम के लिए उसे स्पेशल और फास्ट कोर्ट के नाम से बनाया जाएगा। ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के समक्ष ट्रायल चलेगा। कन्विक्शन किया जाएगा जिस भी तरीके से, वो जो है कन्विक्शन होने के बाद प्रॉपर्टी जो है अगर जो अटैच करी गई थी वो वेस्ट हो जाएगी कहाँ? स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस 21 से 27 और सेक्शन 3 हम लोग जो वहाँ छोड़ के आए थे। सेक्शन 3 ऑलरेडी सिर्फ इतनी सी बात करता है, ये सब सिमिलर टाइप के सेक्शन से कोई यहाँ पे रखे गए हैं। स्टूडेंट्स जो एकेडमिक एग्जाम्स में डिग्री डिप्लोमा में उनको क्रिमिनल सैंक्शन से एक्सक्लूड किया जाएगा। इफ सच स्टूडेंट यूजेस अनफेयर मीन्स, आंसर शीट नॉट इवैल्यूएटेड, रिजल्ट डिक्लेयर्ड एज पर एग्जाम अथॉरिटी रूल्स, नो प्रोसिक्यूशन। सेंट्रल एक्ट वाले एग्जाम होगा जैसे यूपीएससी हो गया, वो सब इसके अंदर कवर नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं सेक्शन 21 क्या बात करता है। डायरेक्शन बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में इशू रिटन डायरेक्शंस और ऑर्डर टाइम टू टाइम टू गिव इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। एग्जीक्यूटिव फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज ऑपरेशनल गाइडलाइंस विदाउट अमेंडिंग द एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट है वही बना रही है तो डायरेक्शंस वही देगी, ऑब्वियस सी बात है। गुड फेथ में अगर स्टेट गवर्नमेंट ने या पब्लिक सर्वेंट ने एक्ट किया है तो उनके अगेंस्ट कोई भी चीज़ नहीं होगी। प्रोटेक्ट करने के लिए विजिलेंट ऑफिसर फ्रॉम फ्रिवलेस लिटिगेशन बाय एक्यूज सॉल्वर गैंग मेंबर्स, तो अगर कोई अंडर कवर काम कर रहा था या ऐसा कुछ था तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। सेक्शन 14 ऑफ गुंडा एक्ट हम लोगों ने देखा था। सेक्शन 25 ओवर राइडिंग इफेक्ट, अगर ये एक्ट किसी और दूसरे एक्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है स्पेशल एक्ट है तो यही प्रिवेल करेगा। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव द इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट इन एनी अदर स्टेट लॉ करेंटली इन फोर्स। नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट विद एनी अदर यूपी लॉ दिस एक्ट प्रिवेंट्स ओल्डर वेलफेयर प्रोविजन इन सर्विस रूल्स फ्रॉम शील्डिंग एग्जामिनेशन फ्रॉडस्टर। सेक्शन 27 हमारा बात करता है रिपील और सेविंग की। जो पुराने दोनों एक्ट है मतलब 1998 वाला एक्ट और जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था 2024 का, उसको रिपील कर दिया गया। प्रीवियस ऑपरेशन जो भी इस एक्ट के अंदर गए थे, जो राइट्स लाइबिलिटीज़ थी ओल्ड एक्ट की, वो सब सर्वाइव करेंगी, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स आगे कंटिन्यू करेंगी। सेविंग क्लॉज प्रिवेंट्स एक्यूज फ्रॉम कॉजिंग रिपील एज अ शील्ड, उसके लिए शील्ड की तरह वो काम नहीं करेगा। सेक्शन 23 अपील, अपील कैसे वर्क करेगी? अपील वर्क करेगी जैसे बीएनएसएस में नॉर्मली अपील वर्क करती है। चैप्टर 31 के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा, चैप्टर 31 कहाँ से कहाँ तक है ये याद रखिएगा। 400 अपील भैया, बीएनएसएस भी आएगा ना आपके में, तो बीएनएसएस में 413 से 435 तक है, जहाँ तक है एक बार ध्यान रखिएगा, चेक कर लीजिएगा, क्रॉस एग्जामिन करते रहिए, सारी चीज़ें इसी आने।
बीएनएसएस भी 2 पन्ना पलट लेंगे, तो उसी के तरीके से इसमें अपील लाई करेगी। ऑब्वियस सी बात है, सेशन कोर्ट है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ अपील थोड़े जाएगी। हाई कोर्ट के यहाँ जाएगी, वही जो है उस पे डिसाइड करेगा। सारे पनिशमेंट एक बार ध्यान से देख लीजिए, आप लोग देख चुके हैं। अपने लिए आप अपना चार्ट रखिए, इसको आराम से रिवाइज़ करिएगा। क्रिटिसिज्म क्या है? रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा क्रिटिसिज्म में आता है। मास पॉपिंग डिफाइंड ही नहीं किया गया है। इसके अलावा विटनेस जो भी होगा उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया इस एक्ट में। विसल ब्लोअर्स एक्सपोजिंग सॉल्वर गैंग्स हैव नो स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन, चिलिंग इफेक्ट ऑन टेस्टिमनी, नो विक्टिम कंपनसेशन। विक्टिम्स को कोई भी कंपनसेशन की बात भी इसमें नहीं करी गई है। कोर्ट में इंटरप्रेट inconsistently legislative definition need to be prevent arbitrary debarment। मास पॉपिंग को बताया जाना चाहिए था, ज़्यादा उचित रहता। वे फॉरवर्ड रिफॉर्म्स क्या किए जा सकते हैं? ये सारी चीज़ें रिफॉर्म करी जा सकती हैं। स्पेशल एग्जामिनेशन कोड बनाए जाने चाहिए जो कि फास्ट ट्रैक होंगे। स्टेट एग्जाम साइबर सिक्योरिटी सेल बनाना चाहिए। विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। विक्टिम कंपनसेशन फंड बनना चाहिए। बात यह है 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, सब विक्टिम हो जाएंगे, कितनों को आप करेंगे? मतलब कहने सुनने के लिए लॉजिकली अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है, कर देती है तो सरकार, क्या ही बताइए। क्विक रिवीजन यहाँ से रिवीजन करिए। एक्ट नेम क्या है? यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट नंबर 24, एक्ट नंबर 8 है 2024 का। असेंट कब मिला था? 6 अगस्त को। डीम्ड इन फोर्स 15 जुलाई 2024 पूरे यूपी में। रिप्लेस करता है इसको और ऑर्डिनेंस 2024 की डेफिनेशंस। पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट एग्जामिनी सॉल्वर गैंग। अनफेयर मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट, बेस्ट नहीं करना। अनफेयर मीन्स स्टूडेंट है अगर 1 के आई में अनऑथराइज हेल्प किया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मार्क ऑन बॉडी, इस तरीके से। अनफेयर मीन्स दूसरे कंडीशंस में इम्पर्सोनेशन, लीकिंग, कंप्यूटर टेम्परिंग, फेक वेबसाइट, फेक एडमिट कार्ड बनाया। एग्जामिनी कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? नो इम्प्रिजनमेंट, रिजल्ट विदहेल्ड, डिबार्ड फॉर 1 कैलेंडर ईयर ओनली। और सॉल्वर गैंग के लिए पनिशमेंट क्या है? 7 साल से 14 साल, 10 लाख से 25 साल। रिपीट करता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फिर 50 लाख से 1 करोड़ तक। थ्रेट टू लाइफ अगर कॉज कर रहा है, धमकी दे के काम करवा रहा है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का। और मोस्ट एक्सट्रीम प्रोविजन है। नेगलेक्ट करता है कोई ड्यूटी 14 में तो विलफुली नेगलेक्ट किया है तो मिनिमम 2 से 7 साल तक का फाइन है। इन्वेस्टिगेशन 17(2) मस्ट बी बाई डिप्टी एसपी एसीपी, नो लोअर रैंक परमिसिबल। टेल फॉर सॉल्वर गैंग सेक्शन 18 स्ट्रिक्ट बेल कंडीशन पीपी अपोज करेगा। कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड ऑन गिल्ट एंड उसको पूरा यकीन होना चाहिए कि ये बाहर निकल के बेल पे भी काम जो होगा। प्रॉपर्टी सीजर डीएम करेगा सेक्शन 16 के अंदर। कॉग्निजेंस से पहले भी बिफोर ट्रायल भी प्रॉपर्टी अटैच करी जा सकती है। रिवर्स बर्डन किस पे? क्लेमेंट पे है। वेस्ट करते हैं कि प्रॉपर्टी कन्विक्शन के बाद स्टेट के अंतर्गत। नेचर ऑफ ऑफेंस क्या होगा? कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, उसके अलावा नॉन कंपाउंडेबल होगा। की मैक्सिमम लोगों ने देखी। फेरस एट डॉलस नेमिनी पेट्रोशिनरी डेबेंट सेलस पॉपुलाइज सुप्रीमा लेक्स ओबीजस के रिमेडियम। ये डॉक्ट्रिन्स हैं, इनको पढ़िएगा, यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। जो आप लोगों को अभी कुछ दिन में आई थिंक मंडे तक पेड नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। उनके अंदर ये कैसे प्रॉपरली आंसर कैसे लिखना है, पूरा एक्ट में कंक्लूजन कैसे रहेगा, क्या कैसे कहाँ पे आप क्या चीज़ रख सकते हैं, ये सब पूरा सेट फॉर्मेट में है। तो आप उन पेड नोट से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको पेड नोट्स नहीं लेने हैं तो ये सारा सिस्टम आप लोगों के लिए बनाया गया है। जो भी बच्चा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो प्लीज़ यहाँ से पढ़े और आंसर राइटिंग करके भेजो भाई। कोई इंसान फ्री में तुम्हारे लिए चीज़ें कर रहा है, उसकी भी वैल्यू नहीं है। पैसे दे के भी काम कर रहे हो, उसकी भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो आखिर किस चीज़ की वैल्यू है, भगवान जाने। चलिए भाई, ये आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जहाँ तक है नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कोई बहुत बढ़िया ऐड करेंगे। चलिए, जय श्री राम।